ये जानकारी दे देते हैं। बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम मिली है, ये जानकारी दे देते हैं। ईवीएम मशीन मिलने के बाद उम्मीदवार की कार से ईवीएम मशीन प्राप्त हुई है। असम में आपको बता देते हैं चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। असम के पात्रकांडी में कार मिली थी जिसमें ईवीएम मशीन पाई गई थी, तो ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। ईवीएम मशीन मिलने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां अब सवाल पर सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें अब ये निकल कर आ रहा है कि आखिर ये ईवीएम मशीन किसी कार में या कैसे मिल सकती है। क्या ये डमी थी या फिर वही ईवीएम मशीन थी जिससे कल आपने देखा कि चुनाव हुए थे, और लगातार उसके बाद ये सवाल टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। वो कार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बताई जा रही है, इसमें ईवीएम मशीन मिली है। उसके बाद अब ये जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। प्रियंका वाड्रा ने कई आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर, खास तौर पर कहा है कि चुनाव जब भी होते हैं, वोटिंग जब भी पड़ते हैं तो ऐसी चीजें सामने आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के कारों से ईवीएम मिलने की खबरें आती हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी कहते हुए नजर आई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, वो सुनिएगा, जब भी इलेक्शन होता है ईवीएम के साथ प्राइवेट गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। इन सबसे ये बात कॉमन है कि वाहन ज्यादातर बीजेपी या उनके सहयोगियों के ही होते हैं। ऐसी वीडियो फुटेज को अक्सर बस या घटना कहकर नकार दिया जाता है। बीजेपी की पूरी सोशल मीडिया मशीनरी वीडियो बनाने वाले को ही नकारा साबित करने लग जाती है। ऐसे बहुत से वीडियो आए हैं लेकिन किसी पर भी एक्शन नहीं लिया गया, और अब इस पर इलेक्शन कमिश्नर को फौरन एक्शन लेना चाहिए और सभी पार्टियों के साथ बैठक कर ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरी चर्चा करनी चाहिए। उसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष असम से आपको बता दें रिपुन बोरा ने भी ट्वीट किया, हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करेगा, बताएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईवीएम की खुली लूट और धांधली पर तुरंत रोक नहीं लगी तो कई सारी सवाल उठ सकते हैं। उसके बाद अध्यक्ष आपको बता देते हैं मौलाना वसुद्दीन अजहर ने भी एक सवाल का, ध्रुवीकरण फेल, वोटों की खरीद फेल, प्रत्याशियों की खरीद फेल, और उसी के साथ उन्होंने ट्वीट करके कहा कि खरीद फेल हो चुकी है, जुमलेबाजी फेल, दोहरे सीएम फेल, सीएम पद की दोहरी बातें भी फेल, हार चुकी है बीजेपी के पास अब एक ही रास्ता बचा है और वो है ईवीएम की चोरी। ये लोकतंत्र की हत्या है। एआईयूडीएफ के आपको बता देते हैं लगातार ये अलग अलग ट्वीट के जरिए अब आरोप प्रत्यारोप लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं, सुनिए। Yesterday, Assam went to the second phase of elections. It is shocking that an EVM machine is found in the vehicle which is registered in the name of the BJP candidate for Patharkandi, Krishnendu Paul. How can it be that an EVM machine is being transferred from the polling station to where it's kept till counting in a candidate's car? I don't think this has ever happened in the history of Assam, and clearly this is a conspiracy. This is a criminal act. We demand that this candidate is disqualified. Action is taken against every officer involved, and it is clear that the BJP is losing Assam and they are actually using illegal means to win, and it's unacceptable. We demand immediate action as per law. आगे ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरा मामला ईवीएम को लेकर है क्या। असम के पत्थरकड़ी में विधानसभा क्षेत्र में सफेद रंग की बोलेरो कार में ईवीएम मिली, इसकी जानकारी सामने आई। कार का नंबर AS10B0022 है, ये बता देते हैं, और सीधे तौर पर कहा जाता है कि कार ये भारतीय जनता पार्टी के नेता की किसी की है। फिर निकला ईवीएम। एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये कार पत्थरगंडी सीट के मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की बताई जा रही है। आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। तो लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए खबर क्या है वो खबर समझा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन से इस घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है, तो लगातार अब रिपोर्ट मांगी जा रही है। वार प्रत्यारोप। गुरुवार को असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 39 सीटों पर मतदान हुआ था और कार का नंबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये अब कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है डमी या असल में वही ईवीएम है जिससे वोट पड़े थे। ASI0B00। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें
और हमारे फेसबुक पेज को भी अभी फॉलो करें।